हेलो दोस्तों। सुबह सुबह एक बहुत बड़ी अपडेट WR मुंबई यानी कि वेस्टर्न रेलवे मुंबई की ऑफिशियल वेबसाइट पर निकल कर सामने आ रही है। और ये सिर्फ अपडेट वेस्टर्न रेलवे मुंबई के स्टूडेंट के लिए नहीं है, बल्कि सभी जोन के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी सूचना सुबह सुबह RRC की ऑफिशियल वेबसाइट और इंटरनल नोटिस के थ्रू वायरल जो हो रहा है, वो हम आज पूरी बात करने वाले हैं कि क्या पूरा मामला है। तो अभी अभी सुबह सुबह ज्वाइनिंग लेटर से रिलेटेड ये अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, सभी जोन तो पैनल लिस्ट जारी कर रहे हैं, लेकिन ये जोन उन सभी जोन से एक कदम आगे ज्वाइनिंग लेटर की तैयारी कर स्टार्ट कर दी है इस जोन ने, और अब ज्वाइनिंग लेटर डिस्ट्रीब्यूट करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो इस पूरी वीडियो में हम उस ज्वाइनिंग लेटर से रिलेटेड बात करेंगे कि वेस्टर्न रेलवे मुंबई ने ही सबसे पहले ज्वाइनिंग लेटर से रिलेटेड अपडेट दी है। और इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में 13 इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। आपको वो 13 इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत ना हो। सिर्फ ये WR मुंबई वाले स्टूडेंट को नहीं, बल्कि सभी जोन के स्टूडेंट को वो 13 इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी ज्वाइनिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वो 13 इंपॉर्टेंट पॉइंट और ज्वाइनिंग ऑफर से रिलेटेड ये अपडेट देखते हैं। तो चलिए उस नोटिस पे। तो ये देखिए दोस्तों, ये वो पूरा नोटिस है वेस्टर्न रेलवे मुंबई के द्वारा, जो कि अभी G20 चल रहा है, तो उसका लोगो भी साथ में लगा है। और ये देखिए आप 17 मार्च 2023 यानी कि कल की डेट की अपडेट है, रात को कल की, हेडक्वार्टर मुंबई से। और ये यहाँ पर जितने भी डिवीजन है उन सब के नाम लिखे हुए हैं, पश्चिम रेलवे। तो ये पूरा नोटिस है। चलिए हम सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं कि किस चीज़ से रिलेटेड नोटिस है। तो सब्जेक्ट में लिखा है कि कॉमन ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट letter to be issued to all open market candidate selected through RRB/RRC for Group C and Group D category in Western Railway। यानी कि एक बहुत बड़ी अपडेट ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जारी करवाने के लिए संबंधित ये नोटिस है। सभी ग्रुप C और ग्रुप D जो पोस्ट है, उन सब के जो स्टूडेंट हैं उन सब के लिए ये नोटिस वेस्टर्न रेलवे मुंबई ने जारी कर दिया गया है। तो इसमें हम आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसा कि हम पढ़ पा रहे हैं कि इट इज़ hereby advised that since panel for Group C categories are being received in phase and also Group D panels level 1 category will be allotted soon to division and unit in the coming month। यानी कि उन्होंने बता दिया है कि ग्रुप C यानी कि NTPC की जितनी पोस्ट थी उसके फेज वाइज पैनल अनाउंस कर दिए गए हैं ऑलरेडी, और ग्रुप डी के भी पैनल कमिंग मंथ में अनाउंस कर दिए जाएंगे। तो उससे रिलेटेड ये अपडेट है। तो इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट दिस रेलवे फॉलो द यूनिफॉर्म डॉक्यूमेंट ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर रिक्वायर्ड टू बी इशूड टू ऑल ओपन मार्केट कैंडिडेट। यानी कि रेलवे को ये ध्यान में रखना जरूरी है कि वो एक यूनिफॉर्म डॉक्यूमेंट ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट तैयार कर ले, जो कि स्टूडेंट को ज्वाइनिंग लेटर के समय डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। उसके बाद इसमें लिखा है हेयरफॉर दिस हैज़ टू बी डन फॉर ऑल ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट पैनल ऑफ RRB एंड RRC। यानी कि RRB और RRC की तरफ से जितनी भी रिक्रूटमेंट होती है, चाहे वो NTPC की हो और चाहे वो ग्रुप C की हो, तो उन सब के लिए ये ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर वैलिड होगा। ए सैम्पल कॉपी ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर टू बी इशूड बाय ऑल डिवीज़न। यानी कि इन्होंने बोल दिया कि एक सैम्पल कॉपी ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर की एक सैम्पल कॉपी सभी डिवीज़न द्वारा इशू करवा दी जाएगी हेडक्वार्टर द्वारा टू कैंडिडेट इनक्लोज हेयर विद इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन एट योर एंड। दिस हैज़ बीन इशूड विद द अप्रूवल ऑफ CPO ADM। यानी कि यहाँ पे सबसे बता दिया गया कि CPO और ADM के द्वारा ये इशूड किया जाएगा। इसके बाद नीचे हम आते हैं थोड़ा सा। ये देखिए दोस्तों, नीचे आपका अपॉइंटमेंट लेटर कुछ इस प्रकार का होगा, जिसपे आपका वेस्टर्न रेलवे का यहाँ पर चिन्ह वो नाम लिखा होगा। उसके बाद इंडियन रेलवे का लोगो, उसके बाद यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई का एड्रेस, और यहाँ पे आपको लिखा होगा ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। और इसी के साथ ये डेट भी, जब भी आपका अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाएगा वहाँ पे ये डेट आपकी दे दी जाएगी। साथ में डियर कैंडिडेट यहाँ पे आपका नाम हो जाएगा। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो एम्प्लॉयमेंट टू रेलवे सर्विस ग्रुप C हेडक्वार्टर ऑफिस चर्च गेट मुंबई। यानी कि ज्वाइनिंग लेटर से रिलेटेड ये सब्जेक्ट है। उसके बाद रेफरेंस में ये सब है। उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ ये पूरा लेटर आपका बना दिया जाएगा। इस तरह आपका एक ज्वाइनिंग लेटर बना के भेज दिया जाएगा आपको।
और अब हम बात करते हैं उन 13 इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जिसको सभी स्टूडेंट को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ये देखिए वो 13 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं हम इन 13 इंपॉर्टेंट पॉइंट को। जैसे कि पहले दो लाइन में लिखा है कि फर्स्ट लाइन में लिखा है कि द कैंडिडेट विल हैव टू टेक एन ऑथ मैक सोलमन एफर्मेशन ऑफ एलिजियंस टू इंडियन एंड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि साफ साफ बता दिया गया है कि फर्स्ट पॉइंट में कि आपको अपॉइंटमेंट के साथ साथ एक ऑथ यानी कि शपथ भी दिलाई जाएगी जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन होगी। उसके बाद सेकेंड लेटर में आपको बोल दिया गया है कि द कैंडिडेट इज लाइबल टू बी ट्रांसफर पोस्टेड टू एनी स्टेशन ऑन द रेलवे एंड एक्सेप्टिंग अपॉइंटमेंट वुड इंडिकेट दैट ही एक्सेप्ट दिस कंडीशन। यानी कि रेलवे को पूरा राइट है कि वो किसी भी कैंडिडेट को किसी भी स्टेशन यानी कि जिस जोन से उन्होंने फॉर्म भरा है तो उस जोन में किसी भी स्टेशन और कहीं पर भी उसकी पोस्टिंग किसी भी डिवीज़न में पोस्टिंग दी जा सकती है और कैंडिडेट को ये एक्सेप्ट करना होगा विद कंडीशन। तो अब हम तीसरे और चौथे पॉइंट के बारे में अपडेट लेते हैं। जैसा कि चौथे पॉइंट में मैं आपको बता दूं कि आपको अपॉइंटमेंट यानी कि रेगुलर सर्विस तभी अपॉइंट की जाएगी जब आपकी पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो साफ साफ बता दिया गया है कि चौथे पॉइंट में कि आपकी पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाई जाएगी, उसके बाद ही आपको अपॉइंटमेंट ऑफर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और आपको सर्विस पर अलॉटमेंट किया जाएगा। उसके साथ पांचवें पॉइंट में साफ साफ बता दिया गया है कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट अगर आपका गलत है और आपने एक फॉल्स यानी कि ट्रू नहीं है वो, अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपने गलत दे दी आरआरसी को, तो आरआरसी किसी भी स्टेज पे आपको आपका कैंडिडेचर रद्द कर देगी। तो इसके अलावा आपको अपनी जॉब से हाथ भी धोना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके सारे सर्टिफिकेट ओरिजिनल हो और आपने कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन आरआरसी को ना दी हो। तो चलिए आगे हम 6 और 7 पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। 6 पॉइंट में साफ साफ बता दिया गया है कि SC ST OBC EWS कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका ये अपॉइंटमेंट प्रोविजनल होगा, यानी कि ये परमानेंट नहीं होगा, अभी प्रोविजनल अपॉइंटमेंट होगा क्योंकि उन सभी स्टूडेंट का ST ST OBC EWS का सर्टिफिकेट चेक करेंगे ऑफिसर्स। अगर आपके सर्टिफिकेट ओरिजिनल और सही फॉर्मेट में होंगे तभी आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे। इसके अलावा 7वें पॉइंट में हम बात करें तो 7वां पॉइंट बहुत बड़ी बात कह रहा है, तो इस बात को ज़रा ध्यान से सुनना। इंडियन गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग जो भी कैंडिडेट 1 जनवरी 2004 से अपॉइंटमेंट होगा उसको ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दी जाएगी, यानी कि वो न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाई करेगा। तो इस पॉइंट में साफ साफ बता दिया गया है कि इन टर्म ऑफ रेलवे बोर्ड लेटर नंबर 2004/PC/21/1 डेटेड 19 फरवरी 2004 द कैंडिडेट अपॉइंटेड ऑन और आफ्टर 1/1/2004, यानी कि कोई भी कैंडिडेट जो 1 जनवरी 2004 और उसके बाद अपॉइंटमेंट लेगा विल बी गवर्नमेंट अंडर द न्यू पेंशन स्कीम। तो वो हमेशा नई पेंशन स्कीम यानी कि न्यू पेंशन स्कीम के अंडर आएगा, ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर नहीं आएगा। तो 7वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम 8वें और 9वें पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। तो 8वें पॉइंट में साफ साफ बता दिया गया है कि द कैंडिडेट शैल हैव टू सबमिट ए डिक्लेरेशन to the effect that he has not more than one wife, as more than one wife disqualify a person for government railway service। यानी कि दोस्तों 8वें पॉइंट में एक डिक्लेरेशन आपको देना होगा कि आपकी एक वाइफ है सिर्फ। अगर आपकी एक से ज़्यादा वाइफ हुई यानी कि 2 वाइफ हुई तो आपका रेलवे में जो सर्विस है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आप रेलवे सर्विस से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर आपकी एक से ज़्यादा वाइफ होगी। तो इसी के साथ आगे हम 9वें पॉइंट को ध्यान से हम आपको समझाएं। तो 9वें पॉइंट में लिखा हुआ है कि जब भी आपका अपॉइंटमेंट होगा आपको इनिशियल स्टेज पर एक ट्रेनिंग कोर्स से गुजरना होगा। वो ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही आपको स्टेशन अलॉटमेंट किया जाएगा और रेगुलर सर्विस में अपॉइंटमेंट दी जाएगी। चलिए 10वें और 11वें पॉइंट को ध्यान से पढ़ते हैं। 10वें पॉइंट में आपको रेलवे के टर्म एंड कंडीशन से रिलेटेड एक स्टैम्प बॉन्ड बनाना होगा 100 रुपये का। ध्यान रहे कि 100 रुपये का स्टैम्प बॉन्ड यानी कि एफिडेविट आपको बनवाना होगा अपने नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी आपका बनता है। तो 10वें पॉइंट में
इससे रिलेटेड बात कही गई है। तो चलिए अब हम 11वें पॉइंट को पढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, 11वें पॉइंट में बहुत बड़ी बात कह दी गई है। इन द इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट ही शुड कम्युनिकेट हिज रिक्वेस्ट फॉर द एक्सटेंशन इन द ज्वाइनिंग टाइम ऑफ रिक्वायर्ड। यानी कि दोस्तों, जब भी आपको ज्वाइनिंग का टाइम होगा तो आपको ज्वाइनिंग ऑफर देने से पहले आपको एक ऑफ़र मिलेगा। यानी कि अगर आप किसी बड़ी पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या कि कोई भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए आपको 5 से 6 महीने का टाइम चाहिए। तो आप ज्वाइनिंग के टाइम अपने एक रिक्वेस्ट कम्युनिकेट कर सकते हो अपने आरआरसी से कि मुझे मेरे ज्वाइनिंग में 5 से 6 महीने का एक्सटेंशन चाहिए। यानी कि आप अपने ज्वाइनिंग में एक्सटेंशन ले सकते हो और अपनी दूसरी तैयारी कर सकते हो, जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर आपने अपने ज्वाइनिंग के टाइम पे ये कम्युनिकेट नहीं किया अपने पर्टिकुलर आरआरसी से, तो आपकी इस ऑफ़र को रद्द कर दिया जाएगा और आपको एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। तो जिस किसी भी छात्र को एक्सटेंशन चाहिए, वो ज्वाइनिंग के टाइम पे अपनी पर्टिकुलर आरआरसी से अपनी ज्वाइनिंग में अपनी ज्वाइनिंग में एक्सटेंशन मांग सकते हैं। और 13वें पॉइंट में सिर्फ प्री मेडिकल से रिलेटेड बात कही गई है कि आपका री मेडिकल भी करवा दिया जा सकता है। इसके अलावा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस था। और इसी तरीके की सटीक और ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लाइक प्लीज़ ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को, इसके साथ साथ सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिए। आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जाने से पहले शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।